हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेसन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने इसे लिखा है। पोर्ट्रेट मीन्स अ ड्राइंग, अ पिक्चर, एक चित्र, एक तस्वीर, और लेडी का मतलब तो आप लोग जैसा जानते ही हैं, एज यू ऑल नो, वुमन। किसके तस्वीर की बात हो रही है, आइए देखते हैं इस चैप्टर में। खुशवंत सिंह, ऑथर, डिप्लोमेट, लॉयर, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर है हमारे आज के चैप्टर के लेखक खुशवंत सिंह की, जो कि हमारे देश के जाने माने लेखक थे। एक डिप्लोमेट, एक राजनयिक, एक वकील, पत्रकार तथा एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी थे। उनका जन्म 1915 में हुआ था और 2014 में उनकी डेथ हो गई थी। What is inside the story? इस कहानी के अंदर है क्या, इसको देखते हैं। इस चैप्टर में, इस स्टोरी में लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का एक लाइफ पेन पिक्चर ड्रॉ किया है, एक जीवंत चित्रण किया है अपनी लेखनी के माध्यम से, यानी शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपनी दादी माँ का एक चित्र खींचा है हमारे सामने, जिसे पढ़कर उनकी दादी माँ की तस्वीर हमारे आंखों के सामने दिखाई देती है और हम कल्पना करने लग जाते हैं कि खुशवंत सिंह की दादी माँ ऐसी रही होंगी। साथ ही साथ उनका बचपन अपनी दादी माँ के साथ गांव में किस प्रकार से बीता, जब वो शहर आए तो उनके रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन आए, और उनका जो कॉमन लिंक फ्रेंडशिप का था, एक ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के बीच का जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो कैसे ब्रेक हुआ, कैसे टूटा। और अंत में हम जानेंगे कि उनकी दादी माँ की डेथ कैसे हुई, तो किस प्रकार से जो स्पैरोज होती हैं, जो गौरैया चिड़िया होती हैं, वो उनकी दादी माँ के डेथ पर मौन करती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट्स, हमने इस चैप्टर को कुछ मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो आइए एक एक करके उन मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। नैरेटर्स ग्रैंड मदर वॉज टेरिबली ओल्ड। नैरेटर यानी कि जो लेखक खुशवंत सिंह है, नैरेटर का मतलब होता है समवन हु नैरेट्स, जो वर्णन करता है, जो कहानीकार होता है, जो बताने वाला है, यानी यहाँ पर बात हो रही है खुशवंत सिंह की। तो खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी। दूसरा पॉइंट है लाइफ इन द विलेज दे वर गुड फ्रेंड। जब वो गाँव में अपनी दादी माँ के साथ रहते थे तो वे बहुत अच्छे दोस्त थे। Third point is the turning point in their relationship. What was the turning point between the relationship of a grandson and a grandmother? दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच में कौन सा टर्निंग पॉइंट आया, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन। उनके बीच में एक कॉमन लिंक था दोस्ती का, जो कि टूट गया, कैसे टूटा। नैरेटर गोज अब्रॉड, उसके बाद जो लेखक थे वो विदेश जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रैंड मदर सेलिब्रेटेड द होम कमिंग। ग्रैंड मदर उनके घर आने को सेलिब्रेट करती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रैंड मदर्स डेथ स्पैरो सॉरो। दादी माँ की मृत्यु और गौरैया पक्षियों का, चिड़ियों का दुख। तो आइए इन पॉइंट्स को अब हम डिटेल में जान लेते हैं। खुशवंत सिंह्स ग्रैंड मदर वॉज टेरिबली ओल्ड। खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी वो बहुत ही यानी भयानक रूप से यानी अत्यधिक बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स। कैसे कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, क्योंकि वो 20 वर्षों से बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और उनका चेहरा जो था वो रिंकल्ड था, यानी उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था। पीपल सेड वंस शी वॉज यंग एंड प्रिटी। लोग कहते थे कि कभी वो जवान थी और खूबसूरत थी। ग्रैंड फादर वोर बिग टर्बन, हैड वाइट बियर्ड एंड लुक्ड 100 ईयर्स ओल्ड। ग्रैंड फादर जो थे वो बड़ी सी टर्बन यानी पगड़ी पहने हुए थे और उनकी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और वो लगभग 100 वर्ष बूढ़े दिखाई देते थे। ये हमने कैसे जाना, खुशवंत सिंह के ड्राइंग रूम में उनके दादाजी की भी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी, जिसमें वो पगड़ी पहने हुए सफ़ेद दाढ़ी के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो उनको देख करके खुशवंत सिंह ये महसूस करते हैं कि उनके दादाजी जो थे, उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कोई पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे, बल्कि उनको देख के ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, यानी वो इतने ज़्यादा बूढ़े उनको दिखाई देते थे। शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो छोटे कद की महिला थी। उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत छोटे कद की थी, फैट थी, थोड़ा सा मोटी थी, बल्कि थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा वो
झुक करके चलती थी, थोड़ा उनकी पीठ जो थी वो बेंट थी, मुड़ी हुई थी। फेस फुल ऑफ रिंकल्स, उनका जो चेहरा था वो झुर्रियों से भरा हुआ था। रिंकल्स यू नो फाइन लाइन्स विच अकर ऑन द फेसेस व्हेन समवन गेट्स ओल्ड, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उनके चेहरे पर जो फाइन लाइन्स आती हैं, जो झुर्रियाँ आती हैं, दे आर कॉल्ड रिंकल्स। शी हॉबल्ड अबाउट हाउस रेस्टिंग वन हैंड ऑन हर वेस्ट, वो अपना एक हाथ अपने कमर में रखते हुए पूरे घर में लंगड़ाते हुए चलती। हॉबल्ड मीन्स टू स्टम्बल, मीन्स टू वॉक इन अ ऑकवर्ड वे, यानी लंगड़ाते हुए या उछलते हुए जब हम चलते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉबल। शी ऑलवेज हेल्ड अ रोजरी टेलिंग द बीट्स, और जब भी वो चलती थी तो उनके हाथ में हमेशा एक रोजरी, एक जप माला जो थी वो पकड़े हुए रहती थी और उसको वो मंत्र जाप करती रहती थी। शी वॉज द एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी, उनकी दादी माँ सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनती थी और उनके जो बाल थे वो भी सफ़ेद चांदी की तरह चमकते थे, तो उनको देख करके ऐसा लगता था द एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एक्सपेंस मीन्स स्प्रेड, विस्तार, फैलाव, यानी कि एक शांति का, एक संतुष्टि का, शांति का एक रूप उनकी दादी माँ उनको दिखाई देती थी। शी नेवर कंप्लेन, वो कभी भी शिकायत नहीं करती थी। शी सीम टू बी वेरी कंटेंटेड, ऐसा लगता था वो बहुत ज़्यादा जीवन से संतुष्ट हैं, तो इसीलिए उनके लिए ये वाले फ्रेज का उन्होंने इस्तेमाल किया है, द एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स जो ये थॉट था, थॉट माने विचार, ये विचार रिवोल्टिंग था, मीन्स विद्रोहात्मक था। जब भी कभी उन्होंने अपनी दादी माँ को देखा वो उनको बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिखाई दी, और जब से उन्होंने होश संभाला 20 साल से उनकी दादी माँ वैसे ही उनको बूढ़ी दिखाई देती थी। मतलब उन्होंने कभी भी दादी माँ को यंग नहीं समझा, और लोग जब ये कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जवान थी, तो उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं होता था। इसीलिए कहा गया है कि दिस थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। लाइफ इन विलेज, दे वर गुड फ्रेंड्स। अब खुशवंत सिंह अपने गांव के जीवन के बारे में भी बताते हैं जो कि उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ बिताया था। जब वो गांव में रहते थे, दे वर गुड फ्रेंड्स, वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। तो कैसे क्या होता था गांव में उनकी दिनचर्या? ग्रैंड मदर वोक हिम अप, दादी माँ जो है उनको सुबह सुबह उठा देती थी। वोक अप इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वेक अप, मानी जागना या जगाना। उनको उठाती थी। गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी। प्लास्टर्ड हिज स्लेट विद येलो चॉक, उनकी जो स्लेट थी, जो जिसमें वो तख्ती लिखते थे, वुडन स्लेट वो ले जाते थे, जिसको कि येलो रंग की, पीले रंग की मिट्टी से वो प्लास्टर करती थी, उसको चमकाती थी, उसको लिखने लायक बनाती। अकम्पनीड हिम टू स्कूल, उनके साथ साथ वो स्कूल जाती थी। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज वेरी रिलीजियस लेडी, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों वाली महिला थी। जब भी उनको तैयारी करते करते भी वो जो है उनको प्रेयर गाती रहती थी और चाहती थी कि खुशवंत सिंह सुन सुन करके याद कर लें। लेकिन खुशवंत सिंह को उससे कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ अपनी दादी माँ की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो प्रेयर को सुना करते थे और उसको लेकर के वो स्कूल जाया करती थी। और ब्रेकफास्ट ऑफ स्कूल क्यों ले जाती थी? क्योंकि स्कूल के बगल में जो था एक मंदिर था, तो जब तक खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ते थे, दादी माँ मंदिर में बैठ करके वहाँ पर अपने जो उनकी जो धार्मिक पुस्तकें थी, स्क्रिप्चर्स थे, उनको वो पढ़ा करती थी। ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती, ब्रेकफास्ट नाश्ते में उनको बासी मोटी चपातियाँ दिया करती थी, जिसमें वो थोड़ा सा बटर लगाती थी एंड स्प्रिंकल सम शुगर ऑन इट, और उसके ऊपर थोड़ा सा चीनी वो डाल देती थी, शक्कर डालती थी। तो ये खुशवंत सिंह का नाश्ता हुआ करता था। कैरीड चपातीज फॉर विलेज डॉग्स, और इसके अलावा जब वो जाती थी उसको स्कूल छोड़ने के लिए, तो साथ साथ वो गांव के जो डॉग्स थे उनके लिए भी चपाती ले जाया करती थी, और जब वो स्कूल से लौटते थे तो रास्ते में उनको ये चपातियाँ खिलाया करती थी। सो दिस शोज़ दैट खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड हार्टेड लेडी। इससे पता चलता है कि खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी वो बहुत ही दयालु थी, बहुत ही रिलीजियस थी। टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? उनके दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक चेंजिंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मीन्स चेंजिंग पॉइंट, और वी कैन से एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच ब्रॉट अ बिग चेंज इन देयर लाइफ। एक ऐसा मोड़ आता है उनके जीवन में जो उनकी दोस्ती में, उनकी फ्रेंडशिप यानी जो ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर के बीच की जो दोस्ती है उसमें चेंज लेके आता है। क्या था वो टर्निंग पॉइंट? लेट्स सी। पेरेंट्स सेंड फॉर देम टू लिव इन सिटी।
अब क्या हुआ कि जब वो गांव में रहते थे, उनके पेरेंट जब सिटी में, जो शहर में एकदम सेटल हो गए, तो उन्होंने खुशवंत सिंह की दादी और खुशवंत सिंह को शहर में बुला लिया। शेयर द सेम रूम। अब खुशवंत सिंह और उनकी दादी जब इस शहर में आए तो एक ही कमरे में दोनों रहते थे। ग्रैंड मदर डिडेंट अकम्पनी हिम टू स्कूल। ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। अब गांव में जब थी तो उनको स्कूल छोड़ने लेके जाती थी, लेकिन नाउ शी डिडेंट अकम्पनी हिम टू स्कूल। अब स्कूल नहीं जाती थी बिकॉज खुशवंत सिंह वेंट टू स्कूल बाय मोटर बस। खुशवंत सिंह जो थे वो अब बस से स्कूल जाते थे। फीडिंग स्पैरोज। अब जब खुशवंत सिंह की दादी माँ का काम थोड़ा सा कम हो गया तो वहाँ शहर में आकर के वो जो स्पैरोज थी, स्पैरोज मीन्स जो गौरैया चिड़िया होती हैं, उनको वो फीडिंग मतलब उनको दाना खिलाती थी। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब इस तरह से उन दोनों एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे। डिडेंट लाइक इंग्लिश, म्यूज़िक एंड साइंस लेसन्स। जब खुशवंत सिंह अपने स्कूल से आते थे और दादी को बताते थे कि उनके स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, म्यूज़िक पढ़ाया जाता है, साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ये सारी बातें शी डिडेंट लाइक, उनको पसंद नहीं आती थी। क्यों नहीं पसंद आती थी? बिकॉज शी थॉट दैट म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद द हार्लेट्स एंड ल्यूड पर्सन। उनको ये लगता था कि जो म्यूजिक है वो बैगर्स एंड हार्लेट्स, जो नाचने गाने वाले लोग होते हैं, जो अनडिग्निफाइड काम करते हैं, जो कि भिखारी होते हैं, उनके लिए होता है म्यूज़िक। जो अच्छे घरों के बच्चे होते हैं, जो अच्छे घरों के लोग होते हैं, वो संगीत या गाना बजाना नहीं करते हैं। और साइंस यानी किसी भी तरह के जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत हैं, ये सारी साइंस की, विज्ञान की बातें भी उनको समझ में नहीं आती थी और इंग्लिश तो उनको आती ही नहीं थी। अपसेट विद नो टीचिंग ऑफ गॉड बिकॉज शी वॉज अ रिलीजियस लेडी, सो शी डिडेंट लाइक, क्योंकि वो एक धार्मिक विचारों की महिला थी, इसलिए उसको ये भी पसंद नहीं था कि उनके स्कूल में भगवान के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं होती है, कोई मॉरल वैल्यूज़, कोई नैतिकता की बात नहीं बताई जाती है, ईश्वर के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये सारी बातें भी उसको पसंद नहीं थी। रेयरली टॉक्ड, वो बहुत कम, दोनों के दोनों अब जो है शहर में आकर के उनकी बातें बहुत कम हुआ करती थी। अगला पॉइंट है कॉमन लिंक इन देयर फ्रेंडशिप ब्रोकन। अब उनके बीच में जो एक कॉमन लिंक था, जो एक ऐसी चीज़ थी जो उनको जोड़े रखती थी, वो ब्रेक हो गया, वो टूट गया। तो दोस्ती का जो कॉमन लिंक टूट गया वो क्या था? नैरेटर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, कॉमन लिंक ब्रोकन, डिडंट शेयर द सेम रूम। तो अब नैरेटर जो थे यानी खुशवंत सिंह जो थे वो बड़े हो गए और अब उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, कॉलेज चले गए, तो उनका जो कॉमन लिंक था वो टूट गया। व्हाट वाज द कॉमन लिंक? नाउ द खुशवंत सिंह वॉज गिवन अ सेपरेट रूम। अब खुशवंत सिंह को एक अलग कमरा दे दिया गया, वो अलग दूसरे कमरे में जाकर के रहने लगे। तो जो एक ही जो कमरे दोनों साथ साथ रहते थे वो अब एक साथ नहीं रहे, तो इसीलिए कहा गया है कि कॉमन लिंक जो था दोस्ती का वो टूट गया था। ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। ग्रैंड मदर यानी जो दादी माँ थी, उन्होंने अपने सेक्लूजन को, सेक्लूजन मीन्स लोनलीनेस, एकांत, अकेलापन, दादी माँ ने अपने अकेलेपन को बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया था। यानी कि शी वॉज अ वेरी वाइज ओल्ड लेडी, वो बहुत ही बुद्धिमान महिला थी। वो जानती थी कि नाउ खुशवंत सिंह हैज़ ग्रोन अप, ही नीड्स अ सेपरेट रूम। वो जानती थी कि खुशवंत सिंह अब बड़ा हो गया है, उसको एक अलग कमरे की ज़रूरत है। तो इसमें कोई बात नहीं अगर हम दोनों साथ साथ एक ही कमरे में अब नहीं रहते हैं। तो उन्होंने अपने इस अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था बड़ी बुद्धिमानी से। फीडिंग स्पैरोज वॉज हैप्पी आवर। वो स्पैरोज यानी पक्षियों को, चिड़ियों को दाना दिया करती थी। शी सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग हर प्रेयर आवर। और वो एक चरखा काटने, जो चरखा होता है उसके पास बैठ जाती थी और सूत काटने का काम किया करती थी, साथ ही साथ रिसाइटिंग हर प्रेयर, और अपनी जो प्रेयर है, प्रार्थना, वो गाया करती थी। तो ये सारी चीज़ें उसके टाइम पास करने का एक बहुत ही अच्छा उनको साधन मिल गया था। 3 ways in which grandmother spent her days। 3 तरीके जिसमें कि उनकी दादी माँ अपने दिन को बिताती थी। स्पिनिंग व्हील्स, चरखा काटते वो दिन बिताया करती थी। टेलिंग बीड्स, माला को जपा करती थी वो, प्रेयर गाती थी।
एंड फीडिंग स्पैरोज, और पक्षियों को वो दाना खिलाया करती थी। तो इन 3 तरीक़ों से वो अपना समय जो है व्यतीत किया करती थी। नैरेटर गोज़ अब्रॉड। अब नैरेटर क्या है, कुछ समय के बाद नैरेटर जो थे वो अब्रॉड यानी फॉरेन, विदेश जाते हैं। स्ट्रॉन्ग वुमन नॉट अपसेट। जब वो विदेश जाते हैं तो उनकी दादी माँ उनको छोड़ने के लिए स्टेशन आती हैं। वैन टू स्टेशन टू सी हिम ऑफ। उनको विदाई देने के लिए, उनको विदा करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए स्टेशन जाती है। नॉट इमोशनल किस्ड हर हिज फोरहेड। वो इमोशनल नहीं होती, वो भावुक नहीं होती उस समय। शी वॉज अ वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वो बहुत मजबूत महिला थी ना, मजबूत महिला इन द सेंस स्ट्रॉन्ग वुमेन नॉट अपसेट। वो अपसेट नहीं होती अपने ग्रैंड सन को विदेश जाते हुए, दूर जाते हुए देख करके, रोती नहीं है, दुखी नहीं होती हैं, बल्कि उसको सी ऑफ करने स्टेशन जाती हैं, भावुक नहीं होती हैं, और उसके माथे पर वो चूमती हैं, उसके माथे को प्यार करती हैं, मतलब उसको खुशी खुशी उसको विदाई देती हैं। लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्योंकि उनको ये लगता था कि मैं 5 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ और दादी माँ इतनी बूढ़ी है, हो सकता है जब मैं लौट करके आऊँगा तो दादी माँ जीवित नहीं रहेंगी। तो ही थॉट दैट इट वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो उसने मेरे को पकड़ करके गले लगाया, मेरे माथे को चूमा, तो वो मेरे और दादी माँ के बीच का आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट था, ऐसा उनका सोचना था। सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग। खुशवंत सिंह की दादी माँ ने उनके घर आने को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, मनाया, उसको बहुत खुशी हुई वो। कलेक्टेड द वीमेन ऑफ नेबरहुड, डिडंट प्रे, थम्ड द डिलैपिडेटेड ड्रम एंड सैंग। उन्होंने क्या किया, जब खुशवंत सिंह वापस घर आए, शाम को दादी माँ ने पड़ोस की जितनी भी महिलाएं थी उनको इकट्ठा किया और एक ढोल लिया, एक ढोलक लिया, जो कि कैसा था, डिलैपिडेटेड ड्रम था। डिलैपिडेटेड माने फटा ढोल जिसे कह सकते हैं हम, फटा पुराना एक ढोलक लिया और उसको थम्ड मीन्स उसको बजाया, और सैंग मीन्स गीत गाए उन लोगों ने, महिलाओं ने, बहुत देर तक उनके साथ उन्होंने भी गाया। उस दिन उन्होंने एक खास बात क्या हुई, डिडंट प्रे, शी डिडंट प्रे। उस दिन उन्होंने कोई भी प्रेयर नहीं किया, शायद वो प्रेयर करना भूल गई थी। ग्रैंड मदर्स डेथ स्पैरोज मॉर्निंग। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब वो गा रही थी तो उनको बुलाया गया कि उनको बोला गया कि अब आपकी उम्र हो गई है, इतना देर तक मत गाइए। तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन अगले दिन उनको थकावट महसूस हुई और वो बीमार पड़ गई। शी फेल इल, डॉक्टर केम, शी हैड माइल्ड फीवर। वो बीमार पड़ गई, डॉक्टर आया, उनको हल्का सा बुखार था, डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन शी न्यू हर एंड वॉज नियर। लेकिन दादी माँ जान गई थी कि ये बुखार अब जाने वाला नहीं है, वो जानती थी कि अब उनका अंत जो है वो निकट आ गया है। शी डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम इन टॉकिंग, शी प्रेड। अब वो बातचीत करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अब उन्होंने क्या कहा, मैं लेटूंगी और मैं अपनी प्रेयर करूंगी, मैं अपनी माला जपूंगी। तो बिस्तर पे लेट गई और वो अपना प्रेयर करने लगी। लिप्स स्टॉप मूविंग। कुछ समय के बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनके जो लिप्स थे, उनके जो होंठ थे, उन्होंने मूवमेंट करना बंद कर दिया, यानी उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो दैट वॉज द साइन दैट शी वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उससे पता चला कि नाउ शी इज़ डेड, अब वो इस दुनिया में नहीं है। स्पैरोज स्कैटर्ड डिडंट चिरप। अब जब उनकी डेड बॉडी को स्ट्रेचर में ले जाकर के बरामदे में रखा गया, उसको लाल रंग के श्राउड से उसको ढका गया, तो जितनी स्पैरोज थी वहाँ पे, जितनी वहाँ पे गौरैया चिड़िया थी जिनको दादी माँ दाना खिलाया करती थी, हज़ारों की संख्या में वो चिड़िया जो है वहाँ पर आकर के उनके डेड बॉडी के चारों ओर आकर के फैल जाती हैं। डिडंट चिरप। और आश्चर्यजनक बात क्या होती है कि जितनी गौरैया चिड़िया होती हैं वो चहचहाहट, यानी उनका जो शोरगुल था जैसे रोज होता था, उस दिन वैसा कुछ भी नहीं होता। स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स। खुशवंत सिंह की जो मदर हैं वो ब्रेड क्रम्स यानी रोटी के टुकड़े लेकर के आती हैं उनको खिलाने के लिए, जैसा कि उनकी दादी दिया करती रही होंगी। लेकिन स्पैरोज ने क्या किया, उस दिन उनको देखा तक नहीं, उन्होंने नोटिस नहीं किया और वो एकदम शांत रहे। और जैसे ही दादी माँ की डेड बॉडी को ले जाया गया, वो भी वहाँ से चुपचाप उड़ करके बिना शोर किए वहाँ से उड़ करके चली गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर था, जो जमादार था, उसने आकर के उसकी सफाई करी, यानी ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। सो दैट वॉज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.